तिलक नगर विधानसभा यह वो इलाका है जहां सरदार भी हैं और वो असरदार भी हैं। जो आज से पहले हो रहा था 5 साल 10 साल 4 साल वही आज हो रहा है। गुरुओं की गुरुवाणी भी है तो 84 के दंगों की कहानी भी है। यहाँ के खाने में खुशबू है पंजाब की। दूसरी सिर्फ है कहना है कि ਇਹਦੇ बारे बोलना है, ठीक है जी। अरे तुम शैतानी करती होगी। हम कुछ नहीं करते मैम ने आज भी आके मैं फालतू में चाटा मार दे मेरे दोस्त को। फालतू में चाटा मार तो ये इलेक्शन हुआ है ना, उसके बाद ये लोकसभा वाला नहीं, जो ये बने थे कौन से मेयर में यार। अच्छा, यहाँ गंद मचा पड़ा है। अब तो एमसीडी में भी इनकी सरकार है। हाँ सरकार है, देख ले तो फिर क्या हो रहा है। यहाँ शाम के बाद आबाद होते मार्केट भी हैं तो ई रिक्शा की चिल्लपांव भी है। जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से तिलक नगर विधानसभा के लोगों ने इसे दोनों हाथ खड़े करके अपना समर्थन दिया। जनरल सिंह जी 2 बार के विधायक हैं आपके? बस तीसरी बार के, अब जो चौथी बार बनेंगे। अच्छा, बन जाएंगे? बार के, हाँ बिल्कुल बनेगा, हमारे हिसाब से बने हुए हैं। इस बार तिलक नगर विधानसभा के लोग सत्ता के सिंहासन पर किसका तिलक करने जा रहे हैं? क्या फिर से जनरल सिंह को अपना जनरल नियुक्त करेंगे या सत्ता की रोटी को पलटकर सेकेंगे? आइए इसके लिए चलते हैं तिलक नगर विधानसभा और वहां के लोगों के बीच। जी की नाम है आपका? मेरा नाम तो आनंद के नाम से है। यहीं रहते हैं आप? हाँ यहीं रहता हूँ। कैसी है साफ सफाई की व्यवस्था है? नहीं साफ सफाई तो ठीक करवाते ही है, करवानी पड़ती है, और तो कुछ नहीं ऐसी बात है। अच्छा, सफाई तो करवानी पड़ती है भाई। पार्क में इतनी गंदी होती है, बड़े ट्रक मंगवाने पड़ते हैं, एमसीडी वाले के आ जाते हैं। हाँ आज भी है, आज भी ट्रक बढ़ गया है और अंदर से बाहर से सारी सफाई हुई है। एक जी का 10 साल का जनरल सिंह जी विधायक है ना आपके? हाँ जी। कैसा कामकाज रहा है उनका? तो गुजाई नहीं है। जो आज से पहले हो रहा था वही अब हो रहा है। जो आज से पहले हो रहा था 5 साल 10 साल 4 साल वही आज हो रहा है। वो लोग भी अपना वक्त पूरा करके गए हैं, ये भी अपना वक्त पूरा कर रहा है। नया काम नहीं हो रहा है? ना करा नजर, हमने तो नजर, हमारे सामने तो नजर नहीं कोई आ रहा। हमसे बुढ़ापे की पेंशन भी बंद कर दी उन्होंने, 6 महीने हो गए। वो तो मुख्यमंत्री जेल में है ना? मुख्यमंत्री ये देखो, हम 5 आदमी हैं, बूढ़े हैं सारे के सारे ही। हाँ। सीनियर सिटीजन नहीं है, सुपर सिटीजन है। बिल्कुल। और इनकी दुकान है। हाँ। यहाँ बैठे इनको भी तंग करते रहते हैं, इनको काम नहीं करने देते, लेकर अपने गप्पा मारते रहते हैं। ये नहीं कि बूढ़ों के लिए कुछ थोड़ी आराम करने के लिए कहीं जगह बना दी जाए। तो ये पार्क में नहीं उठते बैठते आप? कोई बैठने के लिए जगह नहीं है। सब जाके देखो बेंच टूटे हुए हैं। 4 सीटें अगर इसमें डलवा दें तो बुजुर्ग लोगों को परेशानी ना हो उठने बैठने की। क्यों बाबू जी? ठीक है जी, सब कुछ ठीक है, मगर बैठने उठने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, तो ये बात पहुँचाएं आपकी? सफाई भी नहीं है। मार्केट में कोई परेशानी तो नहीं है? एमसीडी वाले परेशान तो नहीं करते? देखो एमसीडी की समस्या तो यहाँ पर चलती आ रही है। अच्छा। वो पिछले 20 सालों से चलती आ रही है। हाँ। जब से देख रहे हैं। लेकिन ये है कहीं जगह सही भी है, कहीं जगह गलत भी है। तो यहाँ के जो विधायक हैं जनरल सिंह जी 3 बार के विधायक हैं, उनका कामकाज कैसा है? उनका बहुत बढ़िया काम है, 1 नंबर का काम करवाते हैं वो। काम में कभी पीछे हटते नहीं है। जो भी हम जाते हैं तो सुनवाई पूरी होती है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन यार कचरे वचरे की तो समस्या है यार दोस्त। कचरे की समस्या है। अब कचरे की समस्या देखो जी, अब उन्होंने अपनी एक गाड़ी लगा रखी है, गवर्नमेंट अप्रूवल है। वो तो एमसीडी की गाड़ी होगी। एमसीडी गाड़ी होगी है तो है, एमसीडी तो हमारे इसी के अंडर में है ना। हाँ तो फिर वो अपनी तरफ से तो अब इंसान अपने आप को साफ रखना चाहे तो उसमें अपने ऊपर डिपेंड भी तो करता है ना। घर से वेले हो? वेले 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 का मतलब ये होता है कि जो पार्क में आता है वो वेला होता है, और वेले का मतलब आप भी वेले हो? मैं टोटल वेला हूँ, मैं बहुत बड़ा वेला हूँ। ठीक है जी, जो मर्जी कह सकते, मैं बहुत बड़ा वेला हूँ। उसका कारण ये आप है, हमको भी वेला कह रहे हो? नहीं आप वेले नहीं हो, आप अपने काम पे हो और आपकी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी है कि इलेक्शन आ गया, आप पेड वर्कर हो। आप मानो ना मानो, आपको कोई लालच है। लालच का मतलब है या तो अपने बच्चे अजी रोजी रोटी चल रही है हमारी, ऐसे लालच तो रोजी रोटी चल रही है। रोजी रोटी का मतलब ये है कि आप अपने लालच में घूम रहे हो। लालच का मतलब यही
होता है कि आप आए, आपने हमारे साथ बात की, बात करने के बाद उसका मुद्दा बनाया, मुद्दा बना के नमक मसाला लगाया, नमक मसाला लगा के आपने आगे रख दिया। काम है हमारा, ये आपका काम है, ये आपका काम चलेगा, पर इस काम से हमारी देश की राजनीति नहीं चलती, क्योंकि बातों से राजनीति का कोई एंड नहीं है। ठीक है जी, अब आप कहना चाहते हैं उसके बारे में जवाब देता हूँ। ये कूड़े के लिए सबसे पहले बात करते हैं। कूड़े के लिए हमारी बात को क्यों नहीं रखा जा रहा, हमारी आवाज़ को आगे क्यों नहीं रखा जा रहा? एक लेडीज निकलती है, एक बुजुर्ग निकलता है, उसके लिए कितनी प्रॉब्लम है। हम जेंट्स हैं, हमारी बात चलो। आप तो ये बताओ, ये पूछना चाह रहा हूँ, 10 साल में कैसा कामकाज हुआ है विधायक जी का? बिल्कुल बढ़िया हुआ जी, काम में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, बंदे बढ़िया हैं, जरनैल सिंह जी, हमारे काउंसलर साहब, बिट्टू जी, ठीक है, ये सब बढ़िया है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये है कि सिस्टम, हमारा सिस्टम से प्रॉब्लम है। हमारी सिस्टम यही लोग तो लीड कर रहे हैं। नहीं, लीड ये कर रहे हैं, पर बात ये है कि इनको खींचा भी जा रहा है, कहीं ना कहीं इनकी पकड़ नहीं है। पकड़ का मतलब ये होता है कि जो ये बात रखना चाहते हैं, जो ये बात कहना चाहते हैं, वो आगे बात नहीं पहुंच पाती। पर सर एमसीडी में और सरकार में तो ये लोग कम से कम हैं, दिल्ली सरकार में। एक बात बताओ, एमसीडी कब नहीं थी? एमसीडी पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी रहेगी। पहले बीजेपी की थी। बीजेपी नहीं, ये सब एक है। मैं बार बार कहता हूँ, ये सब एक है, ये एक नहीं है। आप ये मत सोचो कि एक नहीं है, आपकी कौन एक है? आपकी थिंकिंग ये है कि एक नहीं है, पर ये सब एक है। आज ये है, कल वो है, वो है। हमारे काम से हमारे पॉइंट है वो हमारे क्लियर ही नहीं हो पाते। क्या कामकाज है विधायक जी का 5 साल का? क्या 10 साल का? 2 बार के विधायक हैं? 3 बार के विधायक हैं वो। हाँ, 3 बार। चौथी बार अब शायद बनेंगे। हाँ, बाकी काम उनका अच्छा रहा है। एरिया में, हमारे एरिया में जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, उसका अच्छा चल रहा है। और उसके साथ साथ में जो इन्होंने इसका काम किया है, जैसे सीवर लाइनें, सीवरेज का, हाँ, काफ़ी सारी सीवर लाइनें पड़ी हैं और पानी की लाइनें भी पड़ी हैं, क्योंकि पानी कई एरिया ऐसे थे जिसमें पानी नहीं जा रहा था। तो क्या है कि अब पानी की लाइनें भी इन्होंने डाली हैं। कचरे का ढेर यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा ESI जो डिस्पेंसरी स्कूल है उसके सामने कचरे का ढेर है। कितने दिन से भगत सिंह पार्क के पास का जो इलाका, हाँ, वहाँ 4-5 बार मीडिया वाले आ रही है, किसी ने कुछ किया ही नहीं है। हमने भी किया कवरेज। हाँ जी, हाँ, तो कचरे का खत्ता बना हुआ है, खत्ता बना हुआ है, लेकिन उसको उठाओ ना। खत्ते का क्या मतलब हुआ? वहाँ स्कूल है, वहाँ डिस्पेंसरी है, बीमार हो रहे लोग, पार्क है वहाँ पे, ESIC का ऑफिस भी है। हाँ जी, सब कुछ है। साफ सफाई में थोड़ा सा क्या सारा ही गंद मच रहा है, उधर निकल नहीं सकता आदमी। बीजेपी वाले जो थे वो यहाँ काम करने नहीं दे रहे थे इनको, और जो दुनिया भर का कचरा है, क्योंकि मैंने अपनी बीजेपी वाले कैसे काम नहीं कर रहे? अब तो एमसीडी में भी है, क्योंकि एमसीडी बीजेपी के अंदर थी और मैं तो काफ़ी टाइम से हूँ। तो इस रोड के ऊपर सारा दुनिया भर का कचरा भर गया था। अब तो आंटी एमसीडी आपके अंदर, अब एमसीडी हमारे उसमें है, तो उसके हिसाब से काम होता है। जैसे जैसे लोग बोलते हैं, बताते हैं, मैं खुद अपने आंखों से देखती हूँ, कचरा उठता है। मतलब आप उनसे बिल्कुल, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में फेल हुई है। केजरीवाल जी की सरकार फेल। मुख्यमंत्री तो जेल में हाँ, तो तभी तो फेल, जब तो जेल में है वो। तो काम ऐसे उसने किए हैं बढ़िया, तो महान मुख्यमंत्री है वो। कोविड में लोग भूख मर रहे थे, वो शराब का व्यापार कर रहे थे। तो पहले गरीब को रोजी रोटी की जरूरत है ना, कि शराब की जरूरत नहीं है उसको। आज उसका परिणाम है कि जेल में। शराब तो हर सरकार बेचती है, शराब बेचने में क्या एक्साइज का हिस्सा है? एक्साइज का हिस्सा वो अलग बात है, लेकिन उसका एक समय होता है ना बेचने का। जैसे जिसमें लोग भूख मर रहे हो, बीमारी से मर रहे हो, तो उसमें रोटी की जरूरत होती है, शराब की जरूरत नहीं होती उस समय। सरकार ने राशन भी दिया था, ऐसी बात थोड़ी केवल शराब ही बांट रही। शराब ज्यादा बांटी थी, राशन कम दिया था। बड़ी शांति से सुन रहे हो? पहले सुनना चाहिए, सुनना ज्यादा अच्छा है, बोलना कम चाहिए, हमेशा सुनना ज्यादा चाहिए, है ना। मेजरली क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये आसपास के जितने भी, खासकर ये बाहर कॉर्नर में CRPF कैंप के सामने एक पार्क है, मैं आंटी को भी यही बोल रहा था अभी कि थोड़ा सा ये भी मुद्दा उठाओ कि इस पार्क में ना रात को बहुत असामाजिक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, रात को नशे वशे करते हैं। अब फैमिली वाले लोग रात को डिनर करके वॉक पे जाते हैं, कुछ है जैसे हम भी जाते हैं और भी लोग आते हैं, बहुत लोग होते हैं, तो खुलेआम वहाँ पे मतलब सिगरेटें पी रहे हैं या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये अवॉइड होना चाहिए, मतलब इनके ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाना को, ऑफिशियल्स को एटलीस्ट ध्यान देना चाहिए। मतलब मेन चीज़ वो है कि एटलीस्ट एक बार आके उनकी रेकी करो, या वो कर रहे हैं या जो भी हो, उनको इतना खुलेआम करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगले साल चुनाव है दिल्ली में जी, तो 5 साल में कैसा कामकाज हुआ है? विधायक जरनैल सिंह जी 2 बार के विधायक हैं आपके? भाई साहब तीसरी बार के, अब जो चौथी बार बनेंगे। अच्छा, बन जाएंगे? बार के, हाँ बिल्कुल बनेगा, हमारे हिसाब से तो बने हुए हैं। अच्छा, हमारी तरफ से तो बने हुए हैं। उनके जो काम है ना, उनके काम बोलते हैं, बंदे का काम बोलता है, काम ही मेन प्रेफरेंस उनके काम पे होती है। अच्छा, आप उनको बोल के आओ, अगले दिन तो बहुत दूर की बात है, 2-3 घंटे में आपका काम नक्की हो जाता है। बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया।
तो अभी पार्क देख लो ना। हाँ, ये कूड़ा होता था। ये आप ज़्यादा बाहर जाओ ही मत। ये देखो कितने साल हो गए बने को। यहाँ बंदा नाक दबा के फिर जाता था साइड में होके। बहुत स्मेल आती थी। बहुत स्मेल आती थी। अभी बोर्ड भी लगा हुआ, बाहर देख लेना, उसकी पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो देख लो, और उसके बाद आज की डेट देख लो, तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। तो मैं इधर ये तिलक विहार के पास में जो इलाका है वहाँ पे कचरे का ढेर लग रहा था, वहाँ के लोग तो बड़ा वो कह रहे थे, बोला सफाई वफाई नहीं करवाई, विधायक जी आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। देखो जी, अब वो है एमसीडी का काम। अब एमसीडी भी, चलो एमसीडी में भी तो आप ही, हाँ आप ही है, पर उनके भी तो डिपार्टमेंट होते हैं ना। विधायक जी का काम ये कूड़ा कपड़ा देखना थोड़ा ना। विधायक जी का काम ये होता है, लाइटें देख लो, ये सड़कें देख लो, घर का। अब जो डिपार्टमेंट जो उनका होता है, काउंसलर का काम होता है ये वाला। ये चीज़ें तो बीजेपी के टाइम में क्लियर नहीं हुई, तब तो इससे डबल होती थी। और ये चीज़ जो है आप खुद सोच के लो, जितना मर्जी क्लियर कर लें, मेरे हिसाब से तो हर हफ्ते या 1.5 महीने में कि ये चीज़ महीने में क्लियर होती हैं, उसके बावजूद भी ये दोबारा गंद क्यों बढ़ रहा है? आप ये भी देखिए ना, अब ये सब कचरा। तो ये जो ऑथराइज पर्सन है एमसीडी के लोग हैं, विधायक है, वो लोग बिल्कुल है। लेकिन ये देखिए ना, अब यहाँ पे सारे जितने भी नॉनवेज वाले हैं सारे हो गए, वो सारा सामान यही फेंक के चले, कॉमर्शियल कचरा बहुत आता है। बिल्कुल, यहाँ पे सारा कचरा बहुत आता है यहाँ पे। अब जिसको मर्जी करो, कबाड़ी हो गया, उसके बाद ये देखिए आप, अब वो भाई साहब 24 घंटे तो यहाँ पे खड़े नहीं रहेंगे विधायक जी अपना लेके, या काउंसलर जो है वो भी तो खड़े नहीं रहेगा। अब आम पब्लिक की भी तो ड्यूटी बनती है ना, जो जहाँ पे मलबा। आम पब्लिक तो बोल रही है जी हम फोन करते हैं विधायक को। बात बताओ, अब किसी का मकान टूट रहा है, किसी ने थड़ी बना ली, कुछ बना लिया, मलबा निकला, अब वो कहाँ फेंकेगा? वो यहीं फेंके जाता है। ये बाहर आप देख लो। ये तो यूँ कह रहे हैं बढ़िया काम हुआ है विधायक जी का। नहीं, विधायक जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई किसी काम में कमी नहीं है। अब पब्लिक ही गंदी रहे तो हम क्या कर सकते हैं? हर बंदा आके यहाँ पर पेशाब कर रहा है, बाथरूम कर रहा है, कोई बात है कोई? हाँ हाँ। घर से कभी तुमने किसी लेडीज़ को मेन रोड पे बाथरूम करते देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा, आज हमने नहीं देखा। इतनी मेरी उम्र 60 साल के ऊपर है। हाँ, नहीं देखा। मगर लेडीज़ घर से करके निकलते, जेंट्स क्यों नहीं करके निकलता? इधर तो पार्क ठीक है, लेकिन और कई इलाकों में कूड़े के ढेर भी हैं। देखो, हमें अपने इलाके से ज़्यादा मतलब है, हम जहाँ रहते हैं। मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, यहीं रहता हूँ, आता जाता हूँ। जब कभी प्रॉब्लम होती है तो हम सीधा विधायक जी के पास जाते हैं, और वो समझ। ठीक है विधायक जी का, ठीक है, वो ठीक है। What are you telling about this Mohalla Clinic? The Mohalla Clinic is unique sales of proposition is this: the each and every person who is around surrounding is getting the proper treatment since it has been started, but it has been run by some mafias who is just capturing the most of the areas of this Mohalla Clinic by just putting their vehicle inside. Parking issue here. Yeah, parking issue is also, you can see yourself here. You have already visualized this one. And what kind of mafia you No, I'm not saying the mafia. The people who has got the influence here in the particular area, they are using this area of Mohalla Clinic to park their vehicle. These are private vehicle? These are the private vehicle. And this is public property? It is the property of the government of Delhi. Okay, and what about the inner conditions about the doctors and the medicines? There is a SOP in place. There is a area of there is a mandate. See, the timings is there. Yes, we can see. So it is there, and they are doing as per their SOP. आते रहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में? हाँ। कैसा काम काज है यहाँ पे? नहीं, काम काज अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छी है, सिस्टर भी अच्छी है, दवाई बढ़िया से देखा? हाँ। अच्छा, दवाइयाँ यहीं मिल जाती हैं, बाहर से लेनी पड़ती हैं? नहीं, यहीं से मिल जाती है। यहीं से मिल जाती है। और बीपी वगैरह सब चेक करते हैं? हाँ। मैं तो हो गए 2-3 साल हो गए लेते रहते। ठीक है। आते रहते हो मोहल्ला क्लिनिक? हाँ जी, हाँ। कैसा इलाज है अंदर? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया। डॉक्टर ठीक से देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, हाँ जी। अच्छा, और दवाई वगैरह अंदर मिल जाती हैं या बाहर से? बाहर मिल जाती, अंदर मिल जाती है सर। मिल जाती है, हाँ जी। कोई जांच वगैरह करवानी हो तो? वो भी हो जाती है, हाँ जी। हाँ जी। कौन से कान में दर्द है तेरे? कान से कौन सा दर्द है और इससे दवाई ले रहे हो ना? कैसा इलाज होता है? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, कहना नहीं चाहिए पर अच्छा है हमें। जी आंटी, क्या? मेरा नाम मंजू बख्शी है, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो डबल कैंसर पेशेंट है। मैं सर से दवाई लेके गई, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा यहाँ पे, जबकि सर उस टाइम मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ मत दिखाइए, बट स्टिल मैं तो बहुत क्रिटिकल दिक्कत है। हाँ, तो मैंने रिक्वेस्ट की तो सर ने मुझे एंटीबायोटिक दी। जब मेरे को लूज मोशन हुआ तो फ़र्क पड़ा था, और ये एक अच्छी अप्रोच है जो कि हमारे गवर्नमेंट ने दिखाई, सरकार ने की हुई है, तो मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। खींच के क्यों ला रहे हैं ऐसे? ये लोग पागल है। पागल है? कैसी होती है स्कूल में पढ़ाई? अच्छी होती है, बस मारते बहुत है। मारते बहुत है? हाँ, मैं फालतू में मार देती हूँ, मैं मारते। हाँ। अरे तुम शैतानी करती होगी। हम कुछ नहीं करते, मैम ने आज भी आके मैं फालतू में चाटा मार दे मेरे दोस्त को। फालतू में चाटा मार?
आप बात बता रहे थे कि ख्याला थाने में मुकदमा लाद देते हैं पुलिस वाले। हाँ, ये ख्याला थाने में आजा पुलिस वाले, ये ख्याला थाने में पुलिस वाले जब भी या घर आ जाते हैं कि चलो साहब बुला रहे हैं, घर ले जाते हैं थाने, फिर वहाँ कहते हैं साहब ने तो बोलते हैं बंद करना पड़ेगा, ऐसे घर से ले जाके बंद कर देते हैं। हमें साफ सफाई थोड़ी कम है, बाकी अभी वाइफर थोड़े लगेंगे, थोड़ी साफ सफाई होगी। सफाई 3 बार होती है शौचालय में हमारे, 3 बार सफाई होती है। एक बार सवेरे जब खुलता है जब 6 बजे, और उसके बाद दोपहर में एक बार सफाई होती है, और एक बार जब रात में बंद होता है जब सफाई होती है। और बाकी कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, अपना कुछ ऐसे हैं गंदगी फैला जाते हैं। बाकी यहाँ पे पानी की पूरी सुविधा है, देख रहे होगे आप, पानी टंकी भर रही है, पानी फैल रहा है। हाँ, ये टंकी भर रही है। अच्छा। अब खैर बंद ओवरफ्लो हो गया, अब इसे बंद कर रहे हैं। ये थी हमारी तिलक नगर विधानसभा की बातचीत। हमने तिलक नगर विधानसभा में कई इलाकों में जाने की कोशिश की है। हम तिलक नगर में गए, तिलक बिहार में गए, 84 पीड़ित दंगों की जो कॉलोनी है वहाँ पर हम गए, सुभाष नगर में गए, ख्याला में गए, चांद नगर में गए, कई जगहों में गए और हर तबके से बात करने की कोशिश की। हमने बच्चों से भी बात की जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, मोहल्ला क्लिनिक में गए, बुजुर्गों से, नौजवानों से, व्यापारियों से, सभी से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। मोटा मोटी तौर पर जो सरकार को लेकर के राय है, मिली जुली राय है लोगों की, विधायक जी के कामकाज को लेकर के, कचरे को लेकर के, प्रबंधन की बातचीत है, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और आप इसी तरह की विधानसभा यात्रा अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम और वहाँ की समस्याएं लिख करके भेजें। हम लोग आएंगे इसी तरह से आपकी विधानसभा कवरेज करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी नरेश, और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। शुक्रिया।